तो प्यारे बंधुओं, इस विन टुडे में आज का विषय स्वास्थ्य रहेगा। और स्वास्थ्य भी ये संवाद मेरा माताओं के पक्ष में जाएगा। वैसे तो आधुनिक भारत शिक्षित है, पर भारत एक गांव का देश है। हर एक गांव ग्राम में ऊंची शिक्षा नहीं भी है। और आप पुरुष हैं, नारी भी है। तो नारी होती है चांद के पक्ष में और पुरुष होते हैं सूरज के पक्ष में। जैसे चंद्र 28 दिन पे कटता है, छटता है, पूर्णिमा होता है, बीच में अमावस्या होता है, वैसे माताओं में भी ये प्रक्रिया होता है, जिसको हम मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हर घर में डॉक्टर नहीं है, हर घर में महिलाएं बीएड नहीं कर रखी है। और इसको हमने आपसे कहने का शायद इसलिए प्रयास किया कि जैसा चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग अभी भी देखते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं। क्या कारण होता है? तो एक होता है हेरिडिटी, वंशानुगत, वंश परंपरा एक, और दूसरा हार्मोनल डिसचेंजेज। अब जैसे एक नारी में 70% प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, 30% एस्ट्रोजन चाहिए, और एक पुरुष में 70% एस्ट्रोजन चाहिए, 30% ही प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। अगर वहाँ महिलाओं में बराबर भी हो जाए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो हार्मोनल डिसचेंज से कुछ गलतियाँ शरीर में समा जाती हैं। वह क्या होता है? छोटी सी गलती, देखिएगा उसको मूंछ पे, जैसे 15-14 साल के युवाओं को हल्का काला काला पम आ जाता है, उस नारियों में वह पम आ जाता है मूंछ का। या दाढ़ी पे कहीं एक जगह पे एक इतना बड़ा बाल अनचाहे जगहों पर, या वो ब्रेस्ट ही क्यों नहीं हो, एक बाल हो जाता है। और होता क्या है? तो वह जो 30 दिन वाला कोर्स है, जिसको मासिक धर्म कहते हैं, उसके 3 रीजन में से, अपर रीजन, लोअर रीजन, इनर रीजन, हल्की मसूर के बराबर एक सिस्ट बन जाता है। और उसको अक्सर गांव ग्रामीण महिलाएं परख नहीं पाती है। कोई जांच साधन तो नहीं, कोई कौन ऐसा आदमी है जो हर एक 6 महीने साल भर पर अपना शरीर का जांच कराता होगा? उसको कोई वेदनाएं होगी, वो भी बेबर्दाश्त होगा, तो फिर डॉक्टर के पास जाएगी, चेक कराएगी, तो गलती समझ में आ जाती है। तो उस सिस्ट के बावजूद होता क्या है, उनका मेंस जो है डिसकंट्रोल हो जाता है। चाहे वो एमेनिडिया हो जाएगा, चाहे मेट्रोडेजिया हो जाएगा, चाहे मेनोरेजिया हो जाएगा, जिसको अति रक्तस्राव कहते हैं, वो हो जाता है। तो इसको होने का अवधि है मात्र 4 दिन के अंदर ही। फर्स्ट रोज स्टार्ट हुआ और दूसरे तीसरे दिन जो नॉर्मल था होना हुआ, चौथे रोज क्लियर। लेकिन उस सिस्ट बन जाने के बाद होता क्या है, ये 5 रोज भी रह जाता, 6 रोज भी रह जाता, 7 रोज भी रह जाता, कहीं कहीं 15 रोज भी रह जाता। उसमें जो अति रक्तस्राव होता है, इसको मेडिकल दुनिया में यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। या आप चेक करवाने के लिए जाएंगे अल्ट्रासाउंड, तो उसके नीचे में एक चीज़ होता है पीओडी या पीसीओडी या पीसीओएस, कोई ना कोई एक नाम होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो पॉली सिस्ट ओवरियन डिजीज, यानी यूट्रस में एक प्रकार का नहीं दिखाई देने वाली छोटी सी मसूर के बराबर ट्यूमर का बन जाना। और वह भी क्या, तो वह जो बच्चादानी है उसके ऊपर में भी वह हो सकता है, या नीचे में भी हो सकता है, या उसके इनर रीजन में भी हो सकता है। और उस सिस्ट के चलते अति रक्तस्राव हो जाता है, अति रजस्राव हो जाता है, और उसका टाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है?
30वें दिन के बदले वो 25 दिन में भी हो जाता है, कहीं कहीं 20 दिन में भी हो जाता है, कहीं कहीं 15 दिन में भी हो जाता है, जिसको गांव देहात में महिलाएं द्विपक्षु बोलती हैं। अगर 28-25 दिन में है या 35 दिन में है तो उसको वह उतना फील नहीं करती है, कहीं तो भागती है डॉक्टर के पास में, डॉक्टर उसको थोड़ी सुई दे के संतोष करता है, वहाँ से नहीं होता फिर भागते हैं गांव में जड़ी बूटियों के पास, क्या क्या जड़ी बूटी पिलाने के बाद कहता है इससे खूनजारी ठीक हो जाता है, लेकिन ये सब सारे भेद भ्रम है, यहाँ से कोई मिलने को कुछ है नहीं। तो वह जो शिष्ट बन जाता है उस शिष्ट को खाली करने के लिए आइए आप थोड़ा सा एक होम्योपैथिक दरबार में, और वहाँ इनका सहज सरल दवाई है। वह क्या है, तो मैं दवाई का नाम लेता हूँ, वैसे अभी नहीं लिखेंगे तो वीडियो में पड़ा रहेगा, जो भाई बंधु इसको देखने के लिए इच्छुक होंगे वो देखेंगे तो अपना नोट कर लीजिएगा, मैं धीरे से बोलता हूँ। यूट्राइन फाइब्राइड की मोस्ट 5 दवाई। पहली दवाई एपिस मेलिफिका, दूसरी दवाई कैलकेरिया फ्लोरिका, तीसरी दवाई औरम मयूर नेट्रोनेटम, चौथी दवाई लेपिस एल्बम 4, अब 5वें नंबर में या पहले नंबर में फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। तो ये जो 4 दवाई है ये इसका पावर होगा 30-200 और फ्रेक्सिनस अमेरिकाना का पावर होगा 0 क्यूब या मदर टिंचर। अब इन दवाइयों की 1 महीना 2 महीना 3 महीना इस्तेमाल कर लेने के बाद वह सिस्ट जो है अपने आप क्लियर हो जाता है। और वह फ्रेक्सिनस अमेरिकाना जो है इस विषय का, हाँ तो कहा यह महिलाओं की बात है, वो पुस्तक नहीं भी पहुँचता है, जब अति हो जाता है तब वह पुरुषों के पास ये बात खोलती है। लेकिन इससे पहले होता क्या है, सर के पिछले भाग में दर्द, ये पैर के पिंडलियों में ऐंठन, पैर के तलवों में जलन और पेल्विक रीजन में कुछ दर्द। पेल्विक रीजन नाभि से 2 इंच नीचे के भाग में एक प्रकार का दर्द। और इसको उस मतलब को सिस्ट को नहीं समझने के चलते ये महिलाएं आपस में लोकल डॉक्टर से एक पेन रिलीफ टैबलेट ला के खाती है, दर्द दबता नहीं भी दबता है। और इस इंतज़ार में 1-2 साल निकाल लेने के बाद वो सिस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सिस्ट भी बड़ा हो गया, हम लोग जितने भी गांव ग्रामीण वासी बसने वाले लोग हैं, हम लोग भी सबकी मैं नहीं कहूँगा, कुछ बड़े मन के लोग हैं, छोटे जगहों पर उससे संतोष ही नहीं होती है। ये भारत है, भारत में अभी आधा से अधिक पर होम्योपैथ का चल रहा है। इसके अलावा आप यूनान में चले जाइए, जापान में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, वहाँ पर एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर है, रसा में एक्यूप्रेशर है, चाइना में होम्योपैथ एक्यूप्रेशर है, यूनान में सिंगल होम्योपैथ है। और सबसे तो बड़ी भारत की मैं बात करता हूँ, एक बंगाली डॉक्टर कलकत्ता का मेरे गांव में था, वो कहा साहब देखिए किसी को ज्वर लगा, बुखार लगा, नाक से पानी गया, गुड़ हुआ, ये हुआ, चलो होम्योपैथी। तो बंगाल में अभी होम्योपैथ की ही प्राथमिकता है। आपने सुना होगा भेलोर गया ऑपरेशन कराने के लिए, दिल्ली गया एम्स, चाहे वो जहाँ भी जाए, कलकत्ता का नाम नहीं सुना होगा, वहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, होम्योपैथ डिवीज़न है कलकत्ता। तो इस दरबार में आने के बाद यहाँ छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो 1-2-3 महीने में, हाँ अगर इसमें आपने आलस किया तो वहाँ जाके जब चेक में वह सिस्ट निकलेगा तो एक ही वहाँ उपाय है कि बड़ा ऑपरेशन करा लो, बच्चादानी निकलवा कर अलग कर देता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम निरोग हो गए, स्वस्थ हो गए। लेकिन उसका प्रतिफल मुझे अच्छा नहीं मिलता है। मैंने आँखों से देखा है, 9 में से 6 को समस्या आ गया। वह समस्या क्या आता है, तो बच्चादानी निकाल देने के बाद पैर में सूजन, चेहरे में सूजन, और ऐसा एनीमिया होता है कि पैर में इसको ऐसे दबाएंगे तो ये दबा हुआ ही रह जाता है, 1 मिनट के बाद वह धीरे से बढ़ता है।
उसमें सूजन हो जाता है। अब वह फिर सूजन का कोई इलाज नहीं है, आप देख लीजिए, यह एक होम्योपैथी का आयुर्वेद के अलावा कहीं इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस शरीर में ऑर्गन्स, आपको चलिए संतान उत्पन्न नहीं करना है, तो संतान उत्पन्न नहीं करना है तो वह जो ऑर्गन्स है वह निकम्मा नहीं ना है, उसके लिए तो इस शरीर में ऊर्जा तैयार हो रहा है। अगर वह ऊर्जा तैयार होकर वह वस्तु नहीं है तो वही ऊर्जा ईडी के शरीर में बदलता है, एनीमिया में बदलता है, आपके अंदर में सूजन लाता है, फिर आप डॉक्टर के परमानेंट पेशेंट हो जाएंगे। इसलिए इस बात पर मैं थोड़ा सा महिलाओं का विषय आज रखा कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है, जिसको देहात में खून जारी कहा करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यह छोटी छोटी 5 दवाई है। फिर मैं एक बार दवाई को दोहरा रहा हूँ। एपिस, कैलकेरिया फ्लोर, ओरम मयूर नेट्रोनेटम, लेपिस एल्बम, फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, बस इतनी दवाई 1 2 3 4 महीना प्रयोग करने के बाद वह एक मटर बराबर तक का रसौली क्लियरेंस हो जाता है। तो लीजिए आज के डेट में